जय। बोली जम्मेश्वर महाराज की। बोली बाबूजी राठौड़ की जय। हो जी गाजो गाजो जेठी असाध कंवर ते जावो मनस कर हर लग तो ही गाजो सावण भादवो। आप लोग ताली के साथ में बड़ी तेजाजी महाराज की। बेस कम कर दूंगा। गाजो गाजो जेठी असाढ़ कंवर ते जावो। गाजो गाजो जेठी असाढ़ कंवर ते जावो। लग तो ही गाजो सावण भादवो। सूतो किशोरी नींद कंवर ते जावो। थारोड़ा साही ना बीजे बाजरो। मारुड़ा साही ना खेले कद का उबाहाड़ी हड़खड़े ते जावो। कद का उबाहाड़ी हड़खड़े ते जावो। नैना नैना टावर खेले अब तेजाजी री मां कहो कि बेटा तू किसान रो बेटो है और जाट रो बेटो है और दिन ऊपर चढ़ियो और तू भी सूतो है। बेटा सूता सूता काम ना चले। थारो कर्म कर। तू किसान रो बेटो है तो तू तो चोखो लागे खेत में माल मोटिया रोयो है और इतनो सुबह सुबह प्रभात में तू सूतो है। थारा जो संगी साथी में तो कद गए खेत में गया दो दो चार चार खेड़ा निकाल दी और तू आली सूतो है। तेजाजी महाराज अपनी माँ ने बोले कि माँ झूठ तो ना बोल। हमारा जो संगी साथी वे तो रमे खेले और मैं तो क्यों करूं इतना सारा। जब हाली नौकर चाकर घर में तो मैं क्यों करूं। तेजा जी ने मां बोली कि बेटा तेजा हाली रे बायोड़ा मूंग मोट निपजे ते जावो। हाली रे बायोड़ा मूंग मोट निपजे ते जाओ। थारोड़ा बायोड़ा मोती कठे तो बड़ी है मारी राशा माता चरणी हो। कठे तो बड़ो है बाजू बीजनो।
कठे तो पड़ी है हड़ और हार, ठाण में बन जाए, ठाण में बन जाए बेटा बाड़ा में हड़हालड़ी, खूंटा टंगी है रासा सार। और अपनी माँ जब आदेश कियो, बोले बेटा सूता सूता काम ना सरे। तेजाजी महाराज एक दिन दूसरे दिन प्रभात में बेगा उठा और खेतों में हल जोतने की तैयारी की। बहुत शॉर्ट में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शूरवीर लोगों की कैसी परंपरा। तड़की उठियो भोर को, तड़की उठियो भोर को निहरियोली लोहा, आटा वालो पेड़ पोतियो, अरे तेजो चालो रे खेता ते माँ, अरे देवाने मनाओ जी देवाने मनाओ, खेता चाल्या कंवर ते जावो, सुगन मनावे बेटो जातो, गेरा बीजा मूंगी जवार कंवर ते जावो, ढोकलिए दोदो में बायो बाजरो। जो भातारी जो वे बाकुड़ी, बेल्या मारा भूखा उबाए बावज मारी वो, बेल्या मारा भूखा उबाए बावज मारी वो, कठे तो लगाई इतनी देर जी। तेजा जी अपनी मारी आज्ञा मान जब खेत में गया, जवान आदमी हो, ऐसी कद काठी कड़ियल मूछा, 56 इंच रो चौड़ो सीनो। तो प्रभात में जब जल्दी गया तो खेत में चिलकनी धूप उमसरा दिन धीरे धीरे खेड़ करता 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 12-1 बजे रो टाइम हो गयो। धीरे धीरे पेट में बुआ जी घर करवा लगा। बुआ जी किया भूख, बुआ जी भूखा मरा। तो भूख लगी तो बढ़ती बढ़ती भूख बढ़ गई। तेजा जी घड़े गट्टी ने देखे, घड़ी गुटी ने देखे कि भोजाई आवे तो भातो लेर आवे, थोड़ो पेट में आदन दे दो। किसो क्यों बजा रहा? तो भाभी आई नहीं, तेजा जी राह देखता रह गया। बहुत समय बीत गयो, दोपहरी रो वक्त ढल गयो, संध्या नेड़ी आने लगी। तेजा जी रे मन में धीरे धीरे क्रोध आने लगो। देखो जवान आदमी ने गुस्सो ज्यादा आया कि मैं तो सुबह रो काम कर रही हूं और घर वालों ने कोई चिंता ही नहीं है कि कोई रोटी भेजो, खानो भेजो, कोई हालचाल पूछ लो। बहुत देरी बीत गई और बहुत देरी सो भोजाई ने भाभी ने बहुत दूरी सु भातो बड़दिया वास्ते नीरो माथे भातो बांधे और भाभी आवती दिखी। तेजा जी महाराज को क्रोध और वो पारा चढ़ गया और ज्यादा। दूर सी बजाई, भाभी नजदीक आई। तेजा जी महाराज आवाज लगाई, बोले भाभी साहब बटू पाछा गिर जाओ। तेजा जी महाराज कहे तो भाभी बोले कि देवर जी कई बात होगी, मैं तो भूख आपने बातों ले आई हूं और वापस जाने रो क्यों बोल रहा? बोले भाभी दिमाग खराब हो है, सुबह हूं आयो और तब हमें आपने हमें बेड़ा हुई है। अब
तेजाजी महाराज भाभी ने जब ऐसो कह दियो, भाभी बोली कि देख देवर जी रीस ना करना, घर में छाती कुटो घणो काम रो, इतना सारा डांडा है, सुबह उठी उन टाइम इतनो सारो घर रो गवाड़ी है, वो कुटण काटते काटते ही तो मोड़ो होगो। अरे मण पीसो मण पोयो कबरते जाओ। बहुत सुंदर शब्द है, माताओं बहनों से निवेदन करता हूँ ताली के साथ में आपकी बात को करा, पीछे बहनों से निवेदन करता हूँ एक बार हाथों को खोल के आशीर्वाद दे दे। मण पीसो मण पोयो कबरते जाओ, मण पीसो मण पोयो कबरते जाओ, मण को तो रांधो खाटो खीचड़ो, मण को तो रांधो खाटो खीचड़ो। दौड़ी आई लार की लार लोड़ा देवर वो, ने छोड़ाई हिंडे रो, ने छोड़ाई हिंडे रो। दादा 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 दादा। आई तेजाने ऋषि जी कीनो बाबी पर को भातो पाछो ले जा बाबा, ओ तेजो बोलो बोले भाभी लप लप करने की जरूरत नहीं, गलती थे करी है, आई जो पाछी रवाना हो जा, बकवास करने की जरूरत नहीं। अब वो देवर भाभी रो झगड़ो भाई साहब हर घर में झगड़ो होया करे, हर परिवार में देवर और भाभी की राड रहती। कारण क्या? हर घर में शिकार किसको ओढ़ना पड़ता है? उस सारी समस्या को सबसे ज्यादा झेलना किसको पड़ता है ये बताओ आप मुझे। जब देवर और भाभी आपस में झगड़ जावे तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको होती है? बोल दो एक बार, किसको होती है परेशानी? किसको? उस भाई को परेशानी होती है, वो किधर जाए। जो लोग हंस रहे हैं शायद उनमें बीतती भी होगी, अभी थोड़ी ज्यादा हंस लिए तो शायद वो भी खुल गए। मुश्किल है भाभी, अब भाई रे पक्ष में बोले तो घरी धनियानी गुस्सो कर रोटी शाम रखी रे हाथ उखाने, और लुगाई के पक्ष में बोल दे तो परिवार टूट जाता है, भाई भाई के रिश्ते में विखंडन हो जाता है। उसका एक कारण भी कि देवर जो होता है ना वो घर में सबसे छोटा होता है, तो वो अपने परिवार में हक रखता है कि मैं इस घर में छोटा हूं, घर का लाडका होता है। और भाभी ये बात घर में सबसे बड़ी है तो वो अपना स्वाभिमान रखती है कि सबू बड़ी बीन नहीं हूं। और इन दोनों का स्वाभिमान और उनका स्वाभिमान, भाभी का स्वाभिमान और देवर का हक, और ये स्वाभिमान हक आपस में कभी टकरा जाते तो घर की अशांति हो जाती है। तेजाजी महाराज कहो कि भाभी सफाई देने की जरूरत नहीं है, गेट आउट रवाना। अब इतनी बात करी तो भाभी भी वो थोड़ा सा गुस्सो आगे बोले, देवर जी इतनी देर आपकी बात सुन रही हूं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हुक्म चलाना हो तो थारी खुदरी लुगाई पर चलाई जो, मैं तो थारी भाभी हूं, मारे पर हुक्म चलाने रो अधिकार सिर्फ थारे भाई रो। झगड़ो हो गयो और झगड़ो हो गयो तगड़ो। तेजाजी महाराज इतनी बात करी, भाभी तेजाजी महाराज ने मेणो दे दियो, मौसो बोल गई। क्या बोली? अरे मां पर क्यों करो
रीस लोड़ा देवर वो माँ पर क्यों करो, रीस लोड़ा देवर वो लवनी परणी ने बेटी बाप, लवनी परणी ने बेटी बाप। बेला छोड़ के तारी माही तीजो घराने चालू जी, बेला छोड़ के तारी माही तीजो घराने चालू जी, भाव जरा बोल लागा काल जे, तो पारा घरा कहिया आयो बेटा ते जाओ, के तो फाटी रे हलरी हालरी। अब तेजो जी महाराज बलदेव ने छोड़ और घर आ गया, बोले कि धीरो ये ला रे। जल्दी आया तो माँ पूछ लो कि बेटा तू बेगो की करायो, दिन बदने में टाइम है। तेजा जी ने जब उदास देखा तो वह तो माँ थी। पूछ लो कि बेटा तेजा ये उमड़ो दुमड़ो क्या लाग रहे हो, कोई थारी भाभी तने कोई आवड़ कावड़ शब्द तो नहीं कह दी, वह बहुत रेडी है थोड़ी बोलने रही, कोई मूड ऑफ की करे बेटा। तेजा जी महाराज कहो कि माँ कोई बात नहीं करनी, मारो ब्याह कटे क्यों बता। माँ बोली कि वो कहीं, बोले कि नहीं बाद में सारी बात रो जवाब, लेकिन बता। अरे केणी मारी करी सगाई माता जरनी रो, किण तो परणायो पीड़ा पोतरा। कटी मारो ब्यावी करायो माता जरनी, कटी मारो ब्यावी करायो माता जरनी हो, किणे गोर सुहत ले वो जो काका बाबा करी सगाई बेटा ते जावो, मामो सफरनायो पीड़ा पोतरा। गाव पनेर रायमल जी मोटा सेन वो, बेटी पेमल सो करियो ब्यावरो। थारी ए जारी बेटी पेमल सो करियो ब्यावरो, जारी बेटी पेमल सो करियो ब्यावड़ो, तारी बेटी पेमल सो करियो ब्यावड़ो। एक बार सभी लोग जय बोल दे, बोली तेजा जी महाराज की। मां कहती हो कि पनेर गांव है परबसर नावा कुचामन के पास में, बटे बोहितराव जी बटे रायमल जी सगा जी है, मारी बेटी है, बारू थारो ब्याह क्यों बेटा। तेजा जी महाराज चले गए वहां पर। जो ही अपने ससुराल पहुंचा तो तेजा जी जो सासू थी बात दुआरी कर रही थी, सभी लोग सुनना, मतलब गाय ने दूह रही थी। तेजा जी लीलन घोड़ी पर चढ़, और उनको पता नहीं था क्या सिस्टम होता है ससुराल में, कैसे जाया जाता है। तेजा जी महाराज सीधा अंदर घुस गया तो वो तेजा जी री घोड़ी रा जो खुर बाजा बिसू, जो तेजा जी री माँ तेजा जी री सासू दुहारी कर रही थी, तो वह गाय भिड़क गई और दूध ढुड़ा दियो। सासू जी पीछे तो देखो नहीं कौन है, और मुंडा निकल गयो कि कौन काले रे खायोड़ो आयो जो मारो चूंग तो टोगड़ियो भिड़का दी। इतनी बात सब तेजा जी महाराज सुनी तो तेजा जी महाराज के अंदर का क्रोध आ गया। बोले पहली बार ससुराल आयो और ओ आधे रेठे, बोले आई जू पाछी गिरजा लीलन मारिए, इन नुगरारी धरती पर वासो ना करा। तेजा जी महाराज वापस अपनी घोड़ी ने घुमाई तो जो पेमल थी बात खड़ी थी। देखियो कि परने हो इतना सालों पहली बार आयो, जार मारे घड़े पड़ गई। बोले माँ थे आयोड़े परने ने, थे आयोड़े थारे कंवर ने, कंवरसा ने थे ओढ़बो दे दियो, बिरो अपमान कर दियो। माँ या तो रूठ ओढ़े परने ने मना दे, नहीं तो उबोड़ी पानी ना पियो। सासू जी माफी मांगी। बोले कंवर साहब मैं नहीं देखियो, अनजाने में आपने बोल गई, भूल माफ करो और ऐसो रीस ना करो, मैं आपने जानबूझकर ना बोली। तेजा जी महाराज बात सब मान ली, रात वासुली हो।
अब देखिए आजकल के युवा दिन भर व्हाट्सएप फेसबुक पे लगे रहते हैं। 12, 13, 15 साल की उम्र होते ही सपने देखने शुरू हो जाते हैं कि मेरी सगाई कहाँ होगी, कैसी होगी, कहाँ होगी, कब मिलूंगा, कैसे क्या। अभी का दौर सुनिएगा। और एक ऐसी परंपरा कि पहली बार सासरे गया, सुख पर सेजा जटे बिछोड़ी, और सामने पहली बार अपनी उस पत्नी का, अपनी दुल्हन को पहली बार उससे मिलना, बातचीत करना।